दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। अगर आप लोगों के पास हमारा वीडियो देखने के लिए समय नहीं होता है और आपको ऐसी ही रोचक जानकारियों का शौक भी है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ऐसी ही जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और कुछ ऐसी जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं जिसका वीडियो बनाकर हम YouTube पर नहीं डाल सकते। तो दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट www.रहस्यtvindia.com पर जाएं और ऐसी रोचक जानकारियों से अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मनुष्य को हमेशा से कुछ ना कुछ सोचने और करने की चाह होती है। जब पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखा तो उनकी तरह उड़ने की चाहत हुई। प्राचीन काल से लेकर अब तक इस चाहत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज भी हमारा मन पक्षी की भांति उड़ने को ही करता है। आज हम यह कर सकते हैं क्योंकि विज्ञान ने यह संभव कर दिया है। पर क्या प्राचीन काल में यह सब संभव था? आइए डालते हैं एक नजर। 1903 में राइट बंधुओं ने किटी हॉक बनाकर इस मानव को सपने को सच करके दिखाया था। युद्ध के बाद श्री राम ने सीता, लक्ष्मण और अन्य लोगों के साथ सुदूर दक्षिण से स्थित लंका से कई हजार किलोमीटर दूर उत्तर भारत के अयोध्या तक की दूरी पुष्पक विमान से हवाई मार्ग से ही तय करी थी। 1780 में दो फ्रेंच नागरिकों ने पेरिस में हवा से हल्के गुब्बारे में हवा में कुछ दूर तक उड़ान भरी थी। पर अब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कई सभ्यताओं ने इनके पहले ही उड़ने की तकनीक विकसित कर रखी थी। वर्षों की खोज के बाद मिले पुरातात्विक सबूत भी इस ओर इशारा करते हैं। प्राचीन युग में भी बेबीलोन, मिस्र और चीनी सभ्यताओं में उड़न खटोले या उड़ने वाले यांत्रिक उपकरणों की कहानियां प्रचलित हैं। ऐसी मान्यता है कि युद्ध के बाद श्री राम ने सीता, लक्ष्मण और अन्य लोगों के साथ दक्षिण से लंका से कई हजार किलोमीटर दूर उत्तर भारत में अयोध्या तक की दूरी पुष्पक विमान के हवाई मार्ग से तय करी थी। पुष्पक विमान रावण ने अपने भाई कुबेर से बलपूर्वक हासिल किया था। भारतीय हिंदू धार्मिक ग्रंथ में ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं जिनमें ऋषि मुनि, मनीषियों और देव पुरुष सशरीर अथवा किसी यांत्रिक उपकरण के माध्यम से उड़कर अपनी यात्रा पूरी करते थे। रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है, जिसमें बैठकर रावण सीता माता को हर के ले गया था और सीता माता की खोज में हनुमान द्वारा उड़कर सागर पार करना, राम रावण युद्ध में मेघनाद द्वारा उड़ने वाले रथ का प्रयोग करने का भी उल्लेख है। सबसे महत्वपूर्ण 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भरद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र, जिसमें एक उड़ने वाले यंत्र विमान के कई प्रकारों का वर्णन किया गया था। हवाई युद्ध में कई नियम और उसमें प्रकार बताए गए थे। गोधा ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था, परोक्ष दुश्मन के विमान को अपंग कर सकता था। प्रलय एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा का शस्त्र था, जिससे विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था। जलद रूप एक ऐसा विमान था जो देखने में बादल की भांति दिखता था। 1898 में मिस्र के सक्कारा में एक मकबरे से 6 इंच लंबा मकड़ी का बना ग्लाइडर जैसा दिखने वाला एक मॉडल मिला, जो संभव 200 ईसा पूर्व में बना होगा। कई सालों के बाद मिस्र के एक वैमानिक विशेषज्ञ डॉक्टर खलीली मसीहा ने इसका अध्ययन करके यह बताया कि इसकी बनावट पूरी तरह के आजकल के विमानों की तरह ही है। यहाँ तक कि इसकी टेल भी उतनी ही कोण पर बनी है जिस पर वर्तमान ग्लाइडर बहुत ही कम ऊर्जा में उड़ने लायक बनते हैं। हालांकि अभी तक मिस्र में किसी भी मकबरे या पिरामिड में किसी विमान के कोई अवशेष या ढांचे नहीं मिले हैं, पर एबिडोस के मंदिर पर उत्कीर्ण चित्रों में आजकल के विमानों से मिलती जुलती आकृतियां उकेरी हुई मिलती हैं। इसके खोजकर्ता डॉक्टर रुथ होवर का कहना है कि पूरे मंदिर में ऐसी कई आकृतियां देखने को मिलती है जिसमें विमानों और हवा में उड़ने वाले उपकरणों को प्रदर्शित किया गया है। इनमें से कुछ तो आधुनिक हेलीकॉप्टर और जेट से भी मिलते जुलते हैं। इसी तरह सदियों तक पेरू के धुंध भरे पहाड़ों में छिपी थी इंका सभ्यता, जिस सभ्यता की नासका रेखाएं और आकृतियां आज भी अंतरिक्ष से देखी जा सकती हैं, जिन पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं।
लैटिन अमेरिकी भूमि के समतल और रेतीले पठार पर बनी मीलों लंबी यह रेखाएं ज्यामिति का एक अनुपम उदाहरण देती हैं। यहाँ बनी जीव जंतुओं की 18 विशाल आकृतियां भी इतनी कुशलता से बनाई गई हैं कि लगता है मानो किसी विशाल से ब्रश के जरिए अंतरिक्ष से ये लकीरें उकेर दी गई हों। आज भी इंका सभ्यता के खंडर और पिरामिड जो मिस्र के बाद यहाँ पाए गए थे, उनमें चित्रों में मनुष्य के पंख दर्शाए गए हैं और उड़न तश्तरी और अंतरिक्ष यात्रियों को सरीखी पोशाक में लोगों के चित्र बनाकर रखे गए हैं। इसके अलावा मध्य अमेरिका में भी पुरातात्विक अवशेषों में धातु की बनी आकृतियां बिल्कुल आधुनिक विमानों से मिलती जुलती पाई गई हैं। इन सभी उल्लेखों से मनुष्य द्वारा आकाश में उड़ने की बात इतनी बार बताई गई है, जिससे विश्वास हो जाता है कि कई प्राचीन सभ्यताएं कोई ऐसी तकनीक का आविष्कार कर चुकी थीं, जिनकी सहायता से विमान आसानी से बनाए जा सकते थे और वे आसानी से उड़ सकती थीं। पुराणों, अभिलेखों, भित्ति चित्रों और प्राचीन वस्तुओं और प्राचीन लेखों को इतिहास जानने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जरिया ही माना जाता है। तो क्या यह संभव नहीं है कि प्राचीन काल में किसी सभ्यता के पास उड़ने की तकनीक रही हो जो कालांतर में कहीं लुप्त हो गई हो? दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आशा करता हूँ कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।